हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। दुनिया की नज़र में सऊदी अरब और यूएई एक जैसे देश माने जाते हैं क्योंकि दोनों मिडिल ईस्ट के रीजन में पावरफुल हैं, तेल समृद्ध हैं, दोनों में राजशाही है और दोनों अमेरिका के पार्टनर भी हैं। दोनों देशों में एक ही भाषा बोली जाती है और एक जैसे लोग रहते हैं। इनका कल्चर भी बहुत ही लगभग 90% सेम ही है। तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ इन देशों में है, तो कोई कैसे सोच सकता है कि इन दोनों देशों के रिश्तों में भी कड़वाहट है। जी हाँ, दोनों के बीच काफ़ी कंपटीशन है क्योंकि दोनों देश तेल समृद्ध होने के नाते इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है और इन पैसों से दोनों देश अपने आप को आधुनिक बनाने में लगे हुए हैं और आधुनिक बनाने के चक्कर में ये एक दूसरे से होड़ भी करने लगे हैं, जिसकी वजह से इन दोनों देशों में कड़वाहट पैदा हो रही है। और सबसे बड़ी चीज़, मिडिल ईस्ट के रीजन को कंट्रोल करने के लिए इन दोनों देशों के बीच पावर स्ट्रगल भी है कि कौन अरब देशों को कंट्रोल करेगा। तो चलिए देखते हैं कि सऊदी अरब और यूएई में दुश्मनी क्यों बढ़ रही है। दरअसल सऊदी अरब और यूएई मिडिल ईस्ट के रीजन में सबसे ज़्यादा आबादी वाले और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं, लेकिन ये दोनों देश कुछ मामलों में हमेशा से कॉम्पिटिटर रहे हैं एक दूसरे के। जैसे तेल की राजनीति ने दोनों देशों के बीच दरार पैदा कर दी है। हुआ ये कि कोरोना के टाइम पर सऊदी अरब ने तेल के उत्पादन कटौती को बढ़ाने के लिए तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक में एक प्लान बनाया, क्योंकि कोरोना की वजह से तेल के दाम गिर गए थे। इसीलिए ओपेक ने उत्पादन में कटौती की ताकि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। लेकिन यहाँ यूएई ने इस प्लान का विरोध किया क्योंकि उसे उत्पादन कटौती से नुकसान हो रहा था। फिर बाद में भले ही ये जो समस्या थी वो सुलझा ली गई और यूएई को मना लिया गया, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट सी तो आ ही गई थी। यहाँ पर यूएई इस बात से चिढ़ गया था कि सऊदी अरब ओपेक में सिर्फ अपनी चलाता है और दूसरे अरब देशों की नहीं सुनता। तो जो उत्पादन कटौती को बढ़ाने का फैसला था वो सिर्फ सऊदी अरब का था, ना कि दूसरे अरब देशों का। तो यूएई इस बात से सऊदी अरब की चिढ़ गया। इसके पहले भी कुछ डिफरेंसेस थे, पर इसके बाद से डिफरेंसेस और ज़्यादा इन दोनों देशों के बीच में बढ़ गए। इसके अलावा सऊदी अरब ने खुद को अरब वर्ल्ड का लॉजिस्टिक हब बनाने के लिए 147 अरब डॉलर खर्च करने का प्लान बनाया है, जो कि यूएई को बिल्कुल पसंद नहीं आया क्योंकि मिडिल ईस्ट का जो रीजन है वहाँ पर दुबई एक ऐसा शहर है जो एक लॉजिस्टिक हब माना जाता है। मतलब ऑलरेडी मिडिल ईस्ट के रीजन में दुबई एक लॉजिस्टिक हब है। अब सऊदी अरब भी खुद को लॉजिस्टिक हब बना रहा है, और बनाए भी क्यों ना, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के रीजन की जो लोकेशन है वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करती है। इसी वजह से सऊदी अरब भी इस लोकेशन का फ़ायदा उठाना चाहता है और ख़ुद को लॉजिस्टिक हब बनाने की कोशिश कर रहा है। पर यहाँ पर यूएई इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि अगर सऊदी अरब लॉजिस्टिक हब बनेगा तो ये डायरेक्ट यूएई को कंपटीशन देगा, जो यूएई के मार्केट को बांटेगा भी और कुछ मार्केट तो सऊदी की तरफ शिफ्ट भी हो जाएगा। तो इस वजह से यूएई काफ़ी परेशान हो गया है सऊदी अरब से कि जो भी मॉडल यूएई लेकर आ रहा है सऊदी अरब उसे ही अपने यहाँ लागू कर रहा है। जैसे 2030 विज़न, सऊदी अरब का 2030 विज़न है। ये 2030 विज़न यूएई सऊदी अरब से 8 साल पहले ही लेकर आ चुका है, लेकिन सऊदी अरब इसकी भी नकल कर रहा है। तो यूएई इसी बात से खपा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में काम करने वाली ज़्यादातर जो कंपनियों के ऑफिस हैं वे आपको दुबई में मिलेंगे। मतलब ये जो कंपनी है वे काम तो पूरे मिडिल ईस्ट में करती हैं, लेकिन हेडक्वार्टर जो इनके हैं वो दुबई में या यूएई में स्थित हैं। अब इसको चैलेंज करने के लिए सऊदी अरब ने सऊदी में काम करने वाली जितनी कंपनियां हैं उनको 2024 तक रियाद में हेडक्वार्टर खोलने के आदेश दिए हैं, जिससे ये जो कंपनियां हैं दुबई से रियाद शिफ्ट हो सकती हैं, जो यूएई के लिए एक झटका माना जा रहा है। क्योंकि अगर दुबई को आप देखोगे तो दुबई में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। एक इस रीजन में एक दुबई एक गढ़ बन चुका है मल्टीनेशनल कंपनियों का। ऐसी कोई दुनिया की कोई कंपनी ही नहीं है जिसका हेडक्वार्टर दुबई में नहीं है। तो जो सऊदी अरब है वो अपने रियाद शहर को भी ऐसा दुबई जैसा बनाना चाहता है। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट सऊदी अरब में बेचे जाते हैं उन कंपनियों को सऊदी ने आदेश दिया है कि आप अपने हेडक्वार्टर हमारे देश में, हमारे शहर में ही बनाएं, नहीं तो हम आपका जो सामान है उसे बिकने नहीं देंगे। तो इस तरह के दबाव से सऊदी अरब अपनी तरफ कंपनियों को खींचने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही यमन के युद्ध में भी दोनों देश एक राय नहीं है।
सऊदी अरब चाहता है कि यमन पर हमला जारी रखा जाए, जबकि यूएई नहीं चाहता कि इस क्राइसिस को और गहरा किया जाए ताकि इससे निकलना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ दोनों देशों के बीच काफ़ी कंपटीशन और डिफरेंसेस हैं। वैसे ही इन दोनों देशों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस थे, लेकिन रही सही कसर इजराइल ने पूरी कर दी। जब से यूएई ने इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड साइन किया है, तब से दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वह 0 से $2.5 बिलियन तक पहुंच गया है और लगभग 1000 इजरायली कंपनियां यूएई में काम करने भी लगी हैं। जबकि सऊदी अरब ने अमेरिकी दबाव के बावजूद इजराइल से अपने जो रिलेशन है वे नॉर्मल नहीं किए, जिससे अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्तों पर भी फ़र्क पड़ा है। लेकिन यूएई अमेरिका के ज़्यादा करीब हो गया है, जो सऊदी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि सऊदी चाहता है कि जो अरब देश हैं उसके पाले में रहें, उसकी सुने। अब यूएई अलग स्टैंड ले रहा है तो सऊदी अरब भी चिढ़ रहा है, और यूएई तो उससे चिढ़ ही रहा है क्योंकि वो उसके बिजनेस मॉडल को चुरा रहा है और अपने यहाँ लागू कर रहा है। लेकिन यहाँ पर अमेरिका इन दोनों देशों के विवाद की वजह से टेंशन में है, क्योंकि अगर ये दोनों देश ही लड़ने लगेंगे तो अमेरिका को इस रीजन में ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ये दोनों देश साथ काम करें, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये जल्दी ख़त्म होगा, क्योंकि दोनों देशों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है। इस वजह से ये देश एक दूसरे को कहीं पर रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये था इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।